मैं समय हूं। रूस यूक्रेन युद्ध तबाही के बाद अब तख्ता पलट की तैयारी। रूस यूक्रेन युद्ध में नौबत यहाँ तक पहुँची कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यूक्रेन में तबाही के बाद सैन्य तख्ता पलट की तैयारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन की सेना से मौजूद सरकार को उखाड़ फेंकने और सत्ता अपने साथ में लेने को कहा। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार को आतंकी और नाजियों का गिरोह तक करार दिया। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे से बेहद करीब है। तो आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जब भारत में नाले से गैस बनाने की तरकीब बताई जा रही थी तब यूक्रेन जाने की ज़रूरत क्या थी। भारत विश्व युद्ध यानी भारत विश्व गुरु बनने चला था, वो आधुनिक भारत जहां बेरोजगार, तेल महंगा होने के कारण पकौड़े नहीं तल सकता, जहां का डॉक्टर सिर्फ आदेशों के तहत मनमाफिक बीमारी का नाम देकर सर्टिफिकेट बनाता हो उसका अपना कोई ज्ञान नहीं, जहां सरकारी खजाने को लूटकर धार्मिक कार्यों में लगाया जाता हो, जहां महिलाएं बेबसी का रोना रोती हों, जहां शिक्षा के महत्व न देकर धार्मिक उन्माद के सहारे राजनीति चमकाई जाती हो, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा को कठिन रास्तों से भटकाकर इमोशनल ब्लैकमेल करके राजनीति की रोटियां सेकी जाती हों, जहां नेताओं को अपनी और देशभक्ति को छोड़कर दूसरों के इशारों पर षड्यंत्र करके देश को टुकड़ों में बांटने की बात करते हों, तो ऐसे में विश्व गुरु बना जा सकता है क्या, या फिर बनाया जा सकता है? तो सीधी बात है कि नहीं, क्योंकि जब तक शासन प्रशासन में सभी की भागीदारी, संपन्नता, समानता, भाईचारा, धार्मिक सौहार्द विस्थापित नहीं होगा और देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया नहीं होगा, तब तक देश में तूफान छाया रहेगा। ऐसे में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब रूस और यूक्रेन जैसी स्थितियां पैदा होने से देर नहीं लगेंगी, क्योंकि विश्व में कहीं भी संकट होना था या संकट होता था तो फंसे हुए भारतीयों के निकालने के लिए भारत की सरकार एयर इंडिया के जहाज़ों को भेजती थी, यानी मुफ्त सेवा को सरकार का कर्तव्य हुआ करता था। भारत बेचने के क्रम में एयर इंडिया की निजी हाथों में चले जाने से यूक्रेन संकट के समय एयर इंडिया ने 3 उड़ानें भरी भारतीयों को निकालने के लिए। इसके लिए यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को 24,000 रुपये की जगह अब उनको 65 से 80,000 रुपये किराया देना पड़ रहा है। इसमें कई लोग तो उत्तर प्रदेश लखनऊ के भी छात्र युवा शामिल हैं और डॉक्टर की डिग्री के लिए वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। इस तरह यूक्रेन में लगभग 20,000 से ऊपर छात्र फंसे हुए हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे भारतवर्ष में जिसकी कीमत 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए है, वही यूक्रेन में इस डिग्री की कीमत मात्र 25 लाख रुपए है। शायद इन भारतीय यात्रियों में कुछ ऐसे अंधभक्त भी शामिल होंगे जो हमेशा निजीकरण के पक्ष में हमेशा बाजा बजाते रहते हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में वो भी चपेट में आ गए। इसके अलावा आज भी लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो भारत आने की गुहार कर रहे हुए। तो अब उन्हें यहाँ की जनता को भी एहसास होगा कि देश की संपत्तियाँ बेचने पर क्या लाभ हानि होता है, जिन्हें पुनः स्थापित करना आसान ही नहीं असंभव भी हो सकता है। दूसरी ओर अगर गौर किया जाए तो एयर इंडिया की बिक्री के बाद सरकार किसी विमान कंपनी को वहाँ फंसे भारतीयों को पैसे चुकाकर निकलवा सकती थी, लेकिन सरकार को इसके लिए कोई लाभ नज़र नहीं आता था। इससे उसको कोई वोट मिलने वाला नहीं रहा, तो फिर उन भारतीयों के बारे में क्यों सोचें। इसके विपरीत लगभग 80 करोड़ मध्यम और गरीब जनता को 5 किलो अनाज और 2 किलो राशन एहसान जताकर ये जताना चाहते हैं कि इनके बदले में हम वोट मांग लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि जो 80 करोड़ की जनता मध्यम और गरीब तबकी आती है, उनको 5 किलो अनाज
देकर एहसान जताकर कि हम ना होते तो आप मर जाते, ये कहकर वोट की भीख मांगना आसान हो जाता है। संकट के समय एयर इंडिया द्वारा भारतीयों को रेस्क्यू करती तस्वीर ये नज़र डालें तो समझना होगा कि भारत जैसे देश में पब्लिक सेक्टर क्यों ज़रूरी है। यदि नहीं एहसान है तो फिर क्यों? हमको लगता है कि ये इसलिए किया जाता है कि फिर गुलामों के बाद गुलामी के लिए तैयार हो जाएं। तो सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को नहीं निकालना चाहिए? इसके जवाब में हमें आपको कमेंट करना भी पड़ेगा। अचानक ऐसा क्या हुआ जो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया? तो इसके आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पे इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट NCTV।